हिंदू धर्म में प्रत्येक माह में आने वाली पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है। इस दिन स्नानदान के कार्य पुण्य फलदायी माने गए हैं। पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है और व्यक्ति को सभी दुख कष्ट और पापों से छुटकारा मिलता है। पंचांग के अनुसार साल 2025 की पहली पूर्णिमा 13 जनवरी दिन सोमवार को है। पौष माह में पड़ने के कारण इसे पौष पूर्णिमा कहा जाएगा। मान्यताओं के अनुसार इस दिन दान पुण्य के कार्यों बेहद शुभ फल मिलते हैं। इसके अलावा इस दिन गरीबों और जरूरतमंदों को अपनी क्षमतानुसार दान दक्षिण देना उत्तम माना जाता है। आइए जानते हैं साल 2025 की पहली पूर्णिमा तिथि की सही तिथि और स्नानदान मुहूर्त। पंचांग के अनुसार पौष पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 13 जनवरी को दोपहर 05:03 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 14 जनवरी को रात्रि को 03:56 पर होगा। ऐसे में पौष पूर्णिमा 13 जनवरी को मनाई जाएगी। पूर्णिमा पर महाकुंभ का शुभारंभ 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के दिन से प्रयागराज में गंगा और यमुना के तट पर महाकुंभ का शुभारंभ होगा, जिसका समापन 25 फरवरी को होगा। महाकुंभ हर 12 साल में एक बार लगता है और एक पूर्ण कुंभ 144 सालों में एक बार लगता है। यह महाकुंभ होने के साथ पूर्ण कुंभ भी होगा। पौष पूर्णिमा पर होगा पहला अमृत स्नान। महाकुंभ में होने वाले शाही स्नान का नाम बदल दिया गया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शाही स्नान का नाम बदलकर अमृत स्नान कर दिया है। अब से शाही स्नान को अमृत स्नान के नाम से जाना जाएगा। महाकुंभ का पहला अमृत स्नान 13 जनवरी सोमवार को होगा। पौष पूर्णिमा को कब करे स्नानदान? सनातन धर्म में ब्रह्मा मुहूर्त को स्नान के लिए सबसे उत्तम समय माना जाता है। पौष पूर्णिमा के दिन ब्रह्मा मुहूर्त 5:27 से सुबह 6:21 तक है। इस समय में आपको पौष पूर्णिमा का स्नान दान कर लेना चाहिए। यदि आपको महाकुंभ के पहले अमृत स्नान में शामिल होना है तो 13 जनवरी को ब्रह्मा मुहूर्त में गंगा में आस्था की पवित्र डुबकी लगाएं। पौष पूर्णिमा पर ब्रह्मा मुहूर्त से लेकर पूरे दिन स्नान और दान का कार्यक्रम चलेगा। पौष पूर्णिमा के दिन का शुभ मुहूर्त यानी अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:09 PM से 12:51 PM तक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये कहा जाता है कि जब माता लक्ष्मी का अवतार हुआ था, वो दिन पौष पूर्णिमा का था। इसी कारण से कहा जाता है कि पौष पूर्णिमा का दिन माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। इस दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उपाय अवश्य करने चाहिए। पौष पूर्णिमा के दिन करें ये उपाय। यदि आप लंबे समय से आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं तो पौष पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं। साथ ही आर्थिक तंगी से छुटकारा पाने के लिए कामना करें। माना जाता है कि इस उपाय को करने से आर्थिक तंगी खत्म होती है, साथ ही धन से तिजोरी भरी रहती है। मानसिक तनाव को खत्म करने के लिए पौष पूर्णिमा के दिन भगवान शिव की पूजा करें और महादेव का कच्चे दूध से अभिषेक करें। मान्यता है कि इस टोटके को करने से मानसिक तनाव दूर होता है और जीवन में खुशियों का आगमन होता है। अगर आप मां तुलसी की कृपा करना चाहते हैं तो पौष पूर्णिमा के दिन तुलसी के पौधे में कच्चे दूध से अर्घ्य दें। इसके बाद मां तुलसी से सुख समृद्धि में वृद्धि के लिए कामना करें। इससे मां तुलसी प्रसन्न होती है और सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पौष पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। उन्हें खीर का भोग लगाया जाना चाहिए। फिर उस प्रसाद को छोटी छोटी बच्चियों को खिलाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। साथ ही घर में धन और सुख समृद्धि आती है। पौष पूर्णिमा पर मध्य रात्रि में घी का दीपक जलाना चाहिए।
फिर लक्ष्मी स्रोत का पाठ किया जाना चाहिए। माना जाता है कि इससे घर आर्थिक उन्नति की ओर अग्रसर होता है। पौष पूर्णिमा पर पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाकर कर भोग लगाया जाना चाहिए। इससे शादीशुदा जीवन खुशियों से भर जाता है। पौष पूर्णिमा का महत्व इस प्रकार है। पौष पूर्णिमा के दिन स्नान, दान और धार्मिक कर्म करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों की पूजा करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पौष पूर्णिमा के दिन गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व है। माना जाता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से तन, मन और आत्मा तीनों नए हो जाते हैं। इस दिन चंद्रमा के साथ नारायण और लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। इस दिन लोग सत्यनारायण भगवान की कथा भी सुनते हैं। इस दिन दान में तिल और कंबल से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। पौष पूर्णिमा से प्रयागराज में माघ मेले, कल्पवास का आरंभ हो जाता है। पौष पूर्णिमा से जुड़ी कुछ और बातें। वैदिक ज्योतिष के मुताबिक पौष महीना सूर्य देव का महीना होता है। पौष पूर्णिमा के दिन पवित्र जल में कच्चा दूध मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य देने से चंद्रदेव की कृपा सदैव बनी रहती है। पौष पूर्णिमा के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करना शुभ माना जाता है। पौष पूर्णिमा व्रत और पूजा विधि। पौष पूर्णिमा की व्रत और पूजा विधि इस प्रकार है। 1. पौष पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल स्नान से पहले व्रत का संकल्प लें। 2. पवित्र नदी या कुंड में स्नान करें और स्नान से पूर्व वरुण देव को प्रणाम करें। 3. स्नान के पश्चात सूर्य मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। 4. स्नान से निवृत्त होकर भगवान मधुसूदन की पूजा करनी चाहिए और उन्हें नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। 5. किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देनी चाहिए। 6. दान में तिल, गुड़, कंबल और ऊनी वस्त्र विशेष रूप से देने चाहिए। 7. पौष पूर्णिमा के दिन चावल का दान करना शुभ होता है। चावल का संबंध चंद्रमा से होता है और पूर्णिमा के दिन चावल का दान करने से चंद्रमा की स्थिति कुंडली में मजबूत होती है। 8. पौष पूर्णिमा के दिन पानी में गंगाजल मिलाकर कुश हाथ में लेकर स्नान करना चाहिए। 9. पौष पूर्णिमा पर भी पीपल के वृक्ष पर मां लक्ष्मी का आगमन होता है। सुबह उठकर पीपल के पेड़ के सामने कुछ मीठा चढ़ाकर जल अर्पित करें। 10. पौष पूनम पर भी पति पत्नी चंद्रमा को दूध का अर्घ्य अवश्य ही दें। इससे दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहती है। 11. पौष पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय के समय चंद्रमा को कच्चे दूध में चीनी और चावल मिलाकर स्रा श्री स्रौसा चंद्रम से नम अथवा ऐ क्ली सोमाय नम मंत्र का जप करते हुए अर्घ्य देना चाहिए। इससे आर्थिक समस्या खत्म होती है। 12. पौष पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी के चित्र पर 11 कौड़ियां चढ़ाकर उन पर हल्दी से तिलक करें। अगले दिन सुबह इन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखें। इस उपाय से घर में धन की कमी नहीं होती है। हर पूर्णिमा के दिन इन कौड़ियों को अपनी तिजोरी से निकालकर लक्ष्मी जी के सामने रखकर उन पर हल्दी से तिलक करें। फिर अगले दिन उन्हें लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखें। लक्ष्मी देवी की कृपा बनी रहेगी। 13. पूर्णिमा के दिन मंदिर में जाकर लक्ष्मी को इत्र और सुगंधित अगरबत्ती अर्पण करनी चाहिए। धन, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी मां लक्ष्मी से अपने घर में स्थायी रूप से निवास करने की प्रार्थना करें। 14. पौष पूर्णिमा की रात में चंद्रोदय पर अपने घर के मंदिर में धन लाभ के लिए श्री यंत्र, व्यापार वृद्धि यंत्र, कुबेर यंत्र, एकाक्षी नारियल, दक्षिणवर्ती शंख रखें। इनको साबुत अक्षत के ऊपर स्थापित करना चाहिए। व्रत कथा। काशीपुर नगर के एक गरीब ब्राह्मण को भिक्षा मांगते देखकर भगवान विष्णु जी ने स्वयं ही एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में उस निर्धन ब्राह्मण के पास गए और कहने लगे, हे विप्रे, श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं।
तुम उनका व्रत पूजन करो, जिसे करने से मनुष्य सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत में उपवास का भी अपना महत्व है, किंतु उपवास से मात्र भोजन न लेना ही नहीं समझना चाहिए। उपवास के समय हृदय में यह धारणा होनी चाहिए कि आज श्री सत्यनारायण भगवान हमारे पास ही विराजमान है। अतः अंदर व बाहर शुचिता बनाए रखनी चाहिए और श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान का पूजन कर उनकी मंगलमय कथा का श्रवण करना चाहिए। श्री सत्यनारायण की कथा बताती है कि व्रत पूजन करने में मानव मात्र का समान अधिकार है, चाहे वह निर्धन, धनवान, राजा हो या व्यवसायी, ब्राह्मण हो या अन्य वर्ग, स्त्री हो या पुरुष। यही स्पष्ट करने के लिए इस कथा में निर्धन ब्राह्मण, गरीब लकड़हारा, राजा उल्कामुख, धनवान व्यवसायी, साधु वैश्य, उसकी पत्नी लीलावती, पुत्री कलावती, राजा तुंगध्वज एवं गोपगणों की कथा का समावेश किया गया है। इस कथा में बताया गया है कि जैसे लकड़हारा, गरीब ब्राह्मण, उल्कामुख, गोपगणों ने सुना कि यह व्रत सुख, सौभाग्य, संपत्ति सब कुछ देने वाला है, तो सुनते ही श्रद्धा, भक्ति तथा प्रेम के साथ सत्यव्रत का आचरण करने में लग गए और फलस्वरूप सुख भोग कर परलोक में मोक्ष के अधिकारी हुए। एक साधु वैश्य ने भी यही प्रसंग राजा उल्कामुख से सुना, किंतु उसका विश्वास अधूरा था और श्रद्धा में कमी होने के कारण उसने मन में प्रण लिया कि संतान प्राप्ति पर सत्यव्रत पूजन करूंगा। समय बीतने पर उसके घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। पत्नी ने व्रत की याद दिलाई तो उसने कहा कि कन्या के विवाह के समय करेंगे। समय आने पर कन्या का विवाह भी हो गया, किंतु उस वैश्य ने व्रत नहीं किया। सभी वह अपने दामाद को लेकर व्यापार के लिए चला गया। वहां उसे चोरी के आरोप में राजा चंद्रकेतु द्वारा दामाद सहित कारागार में डाल दिया गया। उसके अपने घर में भी चोरी हो गई। पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती भिक्षा वृत्ति के लिए विवश हो गई। एक दिन कलावती ने किसी के घर श्री सत्यनारायण का पूजन होते देखा और घर आकर मां को प्रसाद दिया। तब मां ने अगले दिन श्रद्धा से व्रत पूजन कर भगवान से पति और दामाद के शीघ्र वापस आने का वरदान मांगा। श्री हरि प्रसन्न हो गए और स्वप्न में राजा को कह दिया कि वह दोनों बंदियों को छोड़ दे, क्योंकि वह निर्दोष है। राजा ने अगली सुबह उनका धन धान्य तथा प्रचुर द्रव्य देकर उन्हें विदा किया। घर आकर पूर्णिमा और संक्रांति को सत्यव्रत का जीवन भर आयोजन करता रहा। परिणाम स्वरूप उसे सांसारिक सुख भोग कर मोक्ष प्राप्त हुआ। इसी प्रकार एक बार राजा तुंगध्वज ने वन में गोपगणों को श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा, किंतु अपने अभिमान की वजह से राजा न तो पूजा स्थल पर गया, न दूर से ही प्रणाम किया और न ही गोपगणों द्वारा दिया प्रसाद ग्रहण किया। परिणाम यह हुआ कि राजा के पुत्र, धन धान्य, अश्वगजादि सब नष्ट हो गए। राजा को फिर ये आभास हुआ कि विपत्ति का कारण सत्यदेव भगवान का निरादर है। तब उसे बहुत पश्चाताप हुआ। वह तुरंत वन में गया और गोपगणों को बुलाकर उनसे सत्यनारायण भगवान की पूजा विधि पूछी और बाद पूजा की भी। फिर उसने उनसे ही प्रसाद ग्रहण किया तथा घर आ गया। उसने देखा कि विपत्ति टल गई और उसकी सारी संपत्ति तथा जन सुरक्षित हो गए। राजा प्रसन्नता से भर गया और अपना सर्वस्व भगवान को अर्पित कर दिया। कैसी लगी आपको ये जानकारी जरूर बताएं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।